नमस्ते। आप सभी भारतवासियों का विनय मिश्रा का सादर प्रणाम। आज हमारे नए चैनल भारत 47 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसे देव उठी एकादशी भी कहते हैं। आज ही के दिन से हमारे सनातन धर्म में, हिंदू समाज में आज की एकादशी से ही गन्ने का कटान चालू होता है। लोग गन्ना अर्पित करते हैं आज भगवान को, उसके पश्चात तब गन्ने का शुरुआत होता है। आज बात करते हैं आप सभी से एकादशी व्रत के बारे में। आज की एकादशी का बड़ा महत्व है, इसलिए मैं आज के दिन इस वीडियो को बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और प्रमाणित सिद्ध हुआ, मैं ऐसे नहीं मुँह से आपसे कोई चर्चा करूँगा। मैं आपको पढ़ के बताऊँगा कि शास्त्रों में कैसे लिखा है एकादशी के बारे में। तो बड़ा ही पावन दिन है आज एकादशी का। तो मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एकादशी व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है उसके, और फिर उन्हें व्रत का कैसे करना है। और व्रत की कथा भी आज मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आप सभी से, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत ही ऐसी बातें हैं, ऐसा कुछ एकादशी के बारे में व्रत में लिखा गया है जो हम नहीं जानते हैं। मैं बहुत ही आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया हूं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पूरा वीडियो को देखें। सर्वप्रथम हम आपको एकादशी व्रत की विधि के बारे में बताते हैं। एकादशी का व्रत करना कैसे चाहिए। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से दूर रहें। प्रातः एकादशी को लकड़ी या दातून तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें। फिर स्नान कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन, जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय ना पिएं। कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए फलों के डिब्बाबंद रस को ना पिएं। 2 बार भोजन ना करें। आइसक्रीम व तली हुई चीज़ें ना खाएं। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़े दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक है। व्रत के दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोदो, एक प्रकार का कोई धान, साग, शहद, तेल और अत्यंबुपान, अत्यधिक जल का सेवन, इनका सेवन ना करें। व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान्न, जौ, गेहूँ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गोघृत आदि का 1 बार भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पानी, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ पर सवारी ना करें। मूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप आदि से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाएं, मधुर बोलें, अधिक ना बोलें। अधिक बोलने से ना बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण ना करें। अन्नदान
प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए। और श्री हरि गंगा जी में पुष्प आदि अस्थि प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूलकर भी क्रोध नहीं करें। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। व्रत खोलने की विधि। अब जैसे हमने व्रत का नियम लिया, पहले दिन से उसका पालन हमें शुरू हो जाता है। उसके बाद व्रत खोलने की विधि भी बताई गई है हमारे शास्त्रों में, तो हम उसके बारे में आप सबको बताते हैं। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो रहे हैं। उन चनों को 7 चने होते हैं उनको आप 2 भाग में कर लीजिए। 7 उसका आधा 2 चना का 7 भाग होगा, उसको हाथ में रख करके और उससे अपने सिर से घुमा करके और अपने सिर के पीछे पूर्व की तरफ मुंह करके पश्चिम की तरफ उस चने को फेंक दें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे 7 जन्मों के अगर किए हुए कोई पाप हों वो मेरे दूर हो जाएं इस व्रत के फल से। अतः मैं इस तरह की प्रतिज्ञा करता हूँ और आपसे प्रार्थना भी करता हूँ कि मैं अपने इस व्रत का फल अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश, अपने सबके लिए मैं इसको अर्पित करूं। चलिए आगे चलते हैं। आज की एकादशी जो बड़ा महत्व, जो आज का पावन दिन है एकादशी का, मैं उस पर आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि आज की जो एकादशी है इसको देव उठी एकादशी कहते हैं और शास्त्रों में इसको प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसकी कथा के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। बहुत ही पावन कथा है आज की इस एकादशी का। भगवान स्वयं इस कथा के बारे में बता रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है वह वस्तु भी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस दिन थोड़ा भी पुण्य करते हैं उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप से भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ, भगवान नाम जप भी परम यज्ञ है। यज्ञानाम जपो यज्ञो अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, कथा, कीर्तन करते हुए व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ और दान आदि से करोड़ों गुना अधिक होता है। जो गुलाब के पुष्प से, बकुल और अशोक के फूलों से, सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से, दुर्वा दल से, समी पत्र से, चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए और सदाचारी व पवित्र ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने व्रत को छोड़ना चाहिए।
जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें इस दिन से पुनः ग्रहण करने चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधिपूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में भगवान के धाम को जाते हैं। ये एकादशी व्रत के बारे में आप लोगों को मैंने बताया। एकादशी का व्रतों में सर्वोत्तम व्रत है, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो मैं आप सभी के बारे में आप सभी के सामने आज मैंने एकादशी व्रत के बारे में बताया। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, हमसे कोई गलती हुई हो तो आप लोग उसके लिए क्षमा करिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आज की एकादशी का जो महत्व था, एकादशी की जो कथा थी, उसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना था। मैं पुनः आप लोगों के बीच में फिर कोई एक धर्म की बात, कोई अच्छी बात जो आपके जीवन में उतारने लायक हो, मैं आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। छोटी सी बात मैं आपको अपने चैनल के बारे में ज़रूर कहूँगा। ये हमारा चैनल भारत 47 के नाम से है। आप सभी यूट्यूब पे जाएंगे और सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आप लोगों को मिलेगा। इस चैनल में आपको हर तरह की सूचना, हर तरह की बातें आपको इस चैनल में बताई जाएंगी, आपके जीवन से जुड़ी। आप जो भी बातें आपको और भी जानना हो, जो जिज्ञासा आपके मन में हो, आप लोग ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में जाके प्रस्तुत करें। कोई त्रुटि भी हमसे हो रही हो तो उसके लिए भी आप लोग हमें बताएं, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है और मैं नया अपने चैनल को लॉन्च किया हूं। मुझे कई बार हुआ कि सोशल मीडिया पे जाना इसलिए अच्छा है कि हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है, आज के लोग हैं, इवन मैं युवा पीढ़ी की बात क्यों करूं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आज के दिन भी आज सोशल मीडिया पे रहते हैं, भले वो रील्स देखते हों, कुछ भी देखते हों। तो मैं समझता हूं कि अच्छाई से अच्छाई फैलती है, तो क्यों ना अच्छी चीज़ें ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएं जो समाज में हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं जानना। आजकल के बच्चों को, युवाओं को समय नहीं है कि वो कभी बैठ करके पुस्तक पढ़ें, इस तरह की धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। तो मेरे वीडियो के माध्यम से उनको आज की इस एकादशी के बारे में पता चला। आगे उन्हें जिस भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए हो धर्म से, अध्यात्म से, वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग लिखें। और आप सबसे निवेदन है कि ये आपका चैनल है, आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को बताएं। और जो भी जिज्ञासा आप लोगों के मन में हो, जो प्रश्न हो, आप लोग मुझसे ज़रूर पूछें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः नमस्कार, नमस्ते भारत, जय हिंद, जय भारत।